अब मैं बात कर लेता हूँ उसकी समय सारणी की, ताकि जब आप आओ तो आपको कोई कष्ट ना हो। सवेरे से लेकर दोपहर की ये रहता है प्रवेश द्वार, जिसमें अन्य श्रद्धालु प्रवेश करके आते हैं। जैसे भी हम भी आए थे, प्रवेश करने के बाद आपको इतना भव्य और मतलब अपनी ओर खींचता हुआ, जिसे कहते हैं ना आकर्षित करना, ये हम चलते हैं दशरथ महल में और प्रवेश करते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी इस मंदिर के जो जीर्णोद्धार डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसके क्रम में अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम इस पर चल रहा है। वैसे राम मंदिर बनने से अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार के लिए जो होता है प्रस्ताव पास किया गया, उसमें से जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। अलौकिक अयोध्या धाम के 20वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अच्युत कुमार दुबे अयोध्या से, और मैं कर रहा हूं 30 एपिसोड अलौकिक अयोध्या धाम की प्यारी सी सीरीज, जिस सीरीज का यह 20वां एपिसोड होने वाला है। और आज हम चल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए अयोध्या के त्रेता युग से जुड़े हुए उस स्थान को, दशरथ महल को, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के महल को, जिस महल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कभी अपने जीवन काल का अद्भुत बाल्यकाल वहां व्यतीत किया था। अभी अगर मैं बात करूं तो मेरी वर्तमान लोकेशन अगर आप देखेंगे तो है अभी भक्ति पथ मार्ग। मैं अभी राजद्वार मंदिर के जो कॉरिडोर बन रहा है इस पर अभी विराजा हूं। यहाँ से भी सामने ही है हमारा चक्रवर्ती सम्राट महाराज जी का दशरथ महल, जहां हम चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी कराएंगे, वर्चुअली दर्शन कराएंगे। दर्शन तो करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या महत्व है, क्यों प्रसिद्ध है आखिर दशरथ महल, जिसे पूरे अयोध्या में बड़ा स्थान के नाम से जाना जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बैकग्राउंड नॉइजेस को इग्नोर करिएगा। बाकी मेरा जो आज बाल रंग गया है, क्योंकि आज है रंगभरी एकादशी, तारीख है आज 20 मार्च, तो 20वां एपिसोड मैं आज ही शूट कर रहा हूँ और आज ही शाम को अपलोड भी कर दूंगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और लोकेशन दिखाते हुए, प्रवेश द्वार दिखाते हुए पूरी की पूरी गतिविधि आपके साथ वर्णन करते हैं। फिलहाल अभी जो है हम इस कॉरिडोर से बढ़ रहे हैं इस भक्ति पथ पे आगे की ओर, और हम चलेंगे सीधे दशरथ महल के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हुए। आपको संपूर्ण जो गतिविधि रहती है, कैसे आप आते हो तो दर्शन कर सकते हो, और क्या क्या मान्यताएं विशेषताएं, वो सब भी आपको हम वर्णित करेंगे। तो चलिए, सामने ही है, यहाँ से हमें दिख रहा है। वैसे दशरथ महल मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ठीक सामने, मतलब भक्ति पथ पर अगर आप आओगे तो आपको कहीं टर्न नहीं लेना है। चलिए पहले बिना देरी के पहले चलते हैं वहाँ पर। तो अभी जो है इस भक्ति पथ मार्ग से हम चलते चलते हनुमानगढ़ी से आगे की ओर आकर पहुंच चुके हैं इस दशरथ महल के ठीक प्रवेश द्वार पर। ठीक समकक्ष में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से आपको थोड़ा एरियल व्यू दिखाता हूँ घुमाकर, कैमरा रोटेट कर। तो सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो ये रहता है हमारा भक्ति पथ मार्ग, जिसमें से वो जो शिखर दिख रहा है वो है हनुमानगढ़ी का। और आप जब इस पे दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी के आओगे तो यहाँ से सामने रहता है दशरथ महल। इधर की ओर अगर आप चलेगा तो देखिए बोर्ड में लगा हुआ है राम जन्मभूमि, और इस साइड यानी कि अपोजिट साइड अगर आप चलेगा यहाँ से तो ऐसे टर्न लेके आप पहुँच जाओगे कनकभवन। फिलहाल हम चलते हैं दशरथ महल में और प्रवेश करते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी इस मंदिर के जो जीर्णोद्धार डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो चल रही है, जिसके क्रम में अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम इस पर चल रहा है। वैसे राम मंदिर बनने से अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार के लिए जो होता है प्रस्ताव पास किया गया, उसमें से एक ये भी है दशरथ महल। पहले अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा द्वार रहता है, पहले हम प्रवेश करते हैं, अंदर चलते हैं, फिर आपको इस मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। अब देखिए जिस भव्य परिसर में जो है हम प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते ही अंदर भी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मतलब इस प्रवेश द्वार से आपने प्रवेश किया था, जैसा ही आप आगे की ओर आए आपको फिर से समकक्ष ऐसा ही स्थिति कहिए या ऐसा मानचित्र यहाँ का आपके समक्ष रहेगा, जिसे देखकर आप खुश हो जाओगे बिल्कुल। मतलब बहुत बढ़िया एरिया है, और अभी भी जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं वट वृक्ष के नीचे। यहाँ पर एक अशोक का वृक्ष भी लगा हुआ है, और बाकी जो यहाँ पे मुनि संत साधु रहते हैं वो इस स्थान पर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्थान की थोड़ी महत्वता की। यूँ तो कहें तो अयोध्या में हर मंदिर का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि वो त्रेता काल से जुड़ी हुई है, त्रेता युग से। और मगर इस मंदिर का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का महल। मतलब ये जो महल अभी आप देखोगे, जो भी हम अंदर चलेंगे जहाँ पर वो झांकियाँ, जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई, इनका स्थापना चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने किया था। सोच कर देखो, मतलब राम जी के पिताजी ने। और उस समय ये इतने विशाल एरिया में था, और आज भी कि इसे पूरे अयोध्या में बड़ा स्थान, बड़ी जगह के नाम से जाना जाता है, जिस पे पूरा अगर बात करें तो बिंदु गाद्याचार्य के आधिपत्य में ये पूरा स्थान है, जिसमें अभी हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बार आपको यह द्वार मिलेगा जिस पे लिखा है बाबा श्री राम प्रसाद जी का बड़ा अखाड़ा। बड़ा अखाड़ा, इसको हर जगह ऐसे ही संबोधित किया जाता है, बड़े स्थान, बड़े अखाड़ा के नाम से। और अगर अभी आप देखेंगे तो कई सारे जितने श्रद्धालु हैं सभी के कपड़े आपको रंगीन नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था आज है रंगभरी एकादशी। और यहाँ पर प्रवेश करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर आपको संकट मोचन जय हनुमान जी का एक छोटा सा मूर्ति यहाँ पर, जो कि अभी बंद हो गया है कपाट, क्योंकि दोपहर के समय हो रहे हैं, 12 राउंड बज रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बंद है। बाकी इधर की ओर अगर आप देखेंगे तो ये रहता है हमारे बड़ा स्थान का दूसरा मुख्य परिसर, जिसे प्रांगण, जिसे हम परकोटा कहते हैं। एक परकोटा आने के बाद दूसरे परकोटे में पाओगे, और
यहाँ पर जो श्रद्धालुगण हैं अपने जूते चप्पल यहीं पे उतारते हैं, जैसे कि देखोगे आपको ये जमजमा देखकर समझ गए होगे। इधर भी कुछ कमरे हैं जिस पर क्रमांक किया गया है 30, 31, 32 इस तरीके से जो साधु संत रहते हैं। आपको सबसे पहले इन्हीं प्रवेश द्वार से इस परिसर के अंदर भी प्रवेश करना है। भव्य परिसर में कहा जाए तो प्रवेश कर चुके हैं दशरथ महल के, जिसमें मैं एक कॉर्नर की तरफ जाता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा दशरथ महल का प्रांगण अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। मैं इस साइड आ चुका हूं थोड़ा, यहाँ से एक बार आप देखना इस चीज़ को, इस इकाई को समझने का प्रयास करना कि ये रहता है प्रवेश द्वार जिसमें अन्य श्रद्धालु प्रवेश करके आते हैं, जैसे भी हम भी आए थे। प्रवेश करने के बाद आपको इतना भव्य और मतलब अपनी ओर खींचता हुआ जिसे कहते हैं ना आकर्षित करना, ये पूरे पूरे प्रांगण ही सभी श्रद्धालु को आकर्षित करता है, क्योंकि इसकी जो शैली होती है, बनाने की पद्धति कही इतनी प्राचीन, इतनी गूढ़ है, जैसे विक्रमादित्य जी के महाराज के टाइम की। इसकी कालांतर में बात करें तो कभी तक न जाने कितनी बार इसका जीर्णोद्धार हुआ और अभी भी अपने बाहर देखा होगा हो ही रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये पहले परकोटा, आप देखिए ये सब जिसे डिज़ाइन हम कहते हैं, आर्किटेक्चर, इस चीज़ को देख के आप अनुपात लगा पाएंगे कि कितना प्राचीन ये रहता है हमारा दशरथ महल। अब अंदर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको श्रद्धालुओं का अद्भुत जनसैलाब जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि कपाट जो है अभी मंदिर के बंद हो चुके हैं, 12 बज रहे हैं इस वजह से। बाकी अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे यत्र तत्र पूरे के पूरे श्रद्धालु जो हैं बैठे हुए हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कपाट कब खुले और ये जो है दर्शन कर पाएँ। मेरे पास एक प्रीवियस यहाँ की कपाट के अंदर के दर्शन है, वो मैं अभी क्लिप लगा देता हूँ, आप उसको देख के दर्शन कर लीजिए। बाकी इसको देखिए, फिर मैं दर्शन करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और अभी देखिए आपने दर्शन तो कर लिए, लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ पे मौजूद हूँ तो आपको पास से दिखा देता हूँ। ये कपाट रहता है जिसमें अलग अलग जो हैं राम जी, लक्ष्मण जी, इन लोगों की मूर्ति छवियाँ स्थापित की गई हैं, और यहाँ पर इसका कुछ सूक्ष्म परिचय इसके बारे में दिया गया, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। जूम कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको प्रॉपर जो है पूरी की पूरी जानकारी कही जाए तो इसकी मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से रहता है। आपका समय मैं बताता हूँ बाहर चलने के बाद, यहाँ से इस प्रांगण से जब थोड़ा बाहर निकलेंगे दूसरे प्रांगण में, तब इस जगह के बारे में और डिटेलिंग मैं आपको करता हूँ। देखा जाए वो क्या है। तो अभी जो है मैंने आपको कराया दर्शन दशरथ महल के जो विग्रह इसमें स्थापित हैं, और साथ ही साथ ये भव्य जो प्रांगण रहता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ उसकी समय सारणी की, ताकि जब आप आओ तो आपको कोई कष्ट ना हो। सवेरे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, उसके बाद दोबारा 4 बजे से खुल जाता है। मतलब इस समय अवधि में अगर आप आओगे तो भी आपको अच्छे से भव्य से दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरी तरह आप भी ऐसे ही, मुझे तो खैर व्लॉग बनाने थे, मेरे पास क्लिप थी तभी मैं आया, मेरे पास समय का अभाव था, वरना आप भी बिना दर्शन करे बस इस प्रांगण का दर्शन करके चले जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आना, अच्छे से दर्शन करना, आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास समय हो यहाँ पे बैठना, प्रभु के सामने हाथ वाथ जोड़ के। भाई मतलब ऐसा लगता है ना जैसे मंदिर वगैरह का यही सबसे बड़ी, आपको कहिए ये थेरेपी है, आपकी सभी तनाव को, सभी टेंशन को हर लेती है। प्रभु की यही कृपा है। तो यहाँ परिसर में बैठना। बाकी अभी मैं चल रहा हूँ बाहर की ओर। यहाँ पे जो हनुमान जी महाराज का कपाट लगा हुआ था वो अब देखते हैं, शायद खुल गया हो। अगर खुला हो तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं खुला होगा तो कोई बात नहीं। वैसे दोपहर का समय है, नहीं खुल गया है, देखिए भोग लग रहा था उस समय। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हनुमान जी महाराज का कपाट यहाँ पर खुल गया है। अब मैं जूम करके आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर बगल में ही हनुमान जी महाराज की बहुत ही भव्य। तो बस कुछ इसी तरीके से इधर प्रांगण रहता है हनुमान जी का। और बाकी इधर तो आप देख ही रहे हैं, शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ शकल सुर शीश मणि राम लीला अवतार। मतलब इसी स्थान पर चौपाई के माध्यम से तो यही हो रहा है कि दशरथ जी के महल का क्या महिमा बताई जाए, जहाँ स्वयं श्री राम जी ने अवतार लिया। यही राम जी का एक तरीके से कह सकते हैं अयोध्या नगरी जन्मभूमि, तो मंदिर वहाँ निर्माण हो चुका है, पर राम जी का महल, दशरथ जी का महल था ये पहले समय में। चलिए प्रांगण से बाहर चलते हैं, वहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। तो बस कुछ ऐसा ही दर्शन अभी हमने किया और आपको भी कराया। अब चलिए भक्ति पद मार्ग से दोबारा से वहीं चलते हैं जहाँ से शुरू किया था, वहीं पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद। अब जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे तो नहीं, पर हाँ दशरथ महल के ठीक बाहर की ओर इस भक्ति पद मार्ग के परिसर में अभी हम आ चुके हैं। और मैंने आपको भव्य रूप से दर्शन कराया। अपनी अलौकिक अधिधाम का 20वां एपिसोड कुछ इसी प्रकार से था। और एकाएक अभी जो है मौसम भी बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल तूफान की अवस्था में ये बदल रहा है। और भाई अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि जब मैं आया था शूट करने तो बहुत ज़्यादा धूप थी, और अभी एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो बस कुछ इसी तरीके से आज का हमारा ब्लॉग वीडियो रहता है। उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करिएगा। और बहुत जल्द हमारा अलौकिक अधिधाम का 21वां एपिसोड आएगा, जो शायद से हो कि रंगभरी एकादशी अयोध्या के ऊपर। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।